Hello everyone. So this is the part 2 of the chapter number 4 Human Digestive System. फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको क्लास 6 के प्लेलिस्ट पे इसका फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा. प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद जंप टू दिस वन. पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी. इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था एंड फूड क्यों ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, 5 मेन मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं फूड के, उसके अलावा रफेज जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि स्टेप्स इन न्यूट्रिशन क्या हैं. तो 5 स्टेप थे. है यू कैन सी इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, राइट. उसके बाद हमने चेक पॉइंट को डिस्कस किया था. आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी ऑर्गन्स हैं और जो भी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज, उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एलिमेंट्री कैनाल में एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में. तो जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं, उसके अलावा उनको रोटेट करने के लिए वेन्स वगैरह होती हैं, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कनाल है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में 3 पार्ट सबसे पहले आते हैं. सिलेवरी ग्लैंड्स जो कि हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं जिससे जो हमारे मुंह में सलाइवा बनता है, जो थूक बनता है, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड सलाइवा. और वो कुछ ग्लैंड्स हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं जिससे वो सलाइवा सिक्रीट होता है. लिवर आप सब जानते हो लिवर क्या है, एंड पेनक्रियास. तो ये तीनों क्या हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. ओके. उसके बाद एलिमेंट्री कनाल की बात करें तो माउथ हमारा और जो पूरा ये अंदर का बक्कल कैविटी है, इसको जो अंदर का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड द बक्कल कैविटी. फिर नीचे मूव करते हैं नेक के तरफ तो फैरिंग्स. फिर जो फूड पाइप है जिसके थ्रू खाना पेट में जाता है उसको ईसोफेगस कहा जाता है. फिर जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्टमक है वो. फिर उसके बाद जो हमारी आते हैं दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि एलिमेंट्री कनाल क्या इंक्लूड करते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या इंक्लूड करते हैं. अब देखिए, द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. हमने अभी तक ये पढ़ा कि हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या होता है कि सिंपल सब्सटेंसेस में टूटता है ताकि हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब कर सके. तो वो कैसे टूट रहा है, इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के मदद से. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, एलिमेंट्री एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ेंगे. एलिमेंट्री कनाल क्या है, इट इज़ अ 9 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड फूड ट्यूब ओपन एट बोथ एंड. ये क्या है, एक 9 मीटर का लंबा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जो कॉइल्ड भी है और वो दोनों ऊपर से भी खुला हुआ है, नीचे से भी खुला हुआ है. कहाँ से शुरू होता है, माउथ से हमारे शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है, एनस पे. मतलब जहाँ से हम एक्सक्रीट करते हैं, जो वेस्ट हमारी बॉडी में होता है उसको हम अपनी बॉडी के बाहर जो निकालते हैं दैट इज़ एनस. तो मुंह से लेके पूरे एनस तक की एक पाइप है जो कि 9 मीटर का है और वो ऊपर से और नीचे से दोनों एंड से खुला हुआ है. अब उसको देखिए फर्दर डिवाइड किया गया है बक्कल कैविटी में, फैरिंग्स में, ईसोफेगस में, उसी में ही स्टमक आ जाता है, उसमें ही स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, उसी में ही लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है, रेक्टम एंड एनस. मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं, एलिमेंट्री कनाल का ही एक पार्ट है. मतलब ये 9 मीटर लंबा पाइप जो हमारे मुंह से लेके हमारे एंड तक के जाता है और वो बीच में स्टमक फॉर्म करता है, कहीं पे वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सबको फॉर्म करते हुए एकदम एंड जो उसका है वो क्या है, दैट इज़ द एंड इज़ एनस. जो एनस है जिसके थ्रू जो भी वेस्ट है बॉडी से वो बाहर निकलता है. ठीक है. तो ये हो गया आपके एलिमेंट्री कनाल.
उसके बाद देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं। दीज ग्लैंड्स मेक एंड स्टोर द डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम बनाते हैं, रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं। दे हेल्प इन डाइजेशन, जिनकी मदद से हमारा खाना हजम होता है। अब ये कौन कौन से हैं, स्लाइवरी ग्लैंड है, लिवर है और पेनक्रियाज हैं, ये 3 हैं। अब यहाँ पे देखिए येलो कलर के बॉक्स में जो दिया हुआ है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर। 2 इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। तो स्मॉल जो है उसका नाम स्मॉल है लेकिन वो लंबा है, इज लॉन्गर अबाउट 6 मीटर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, बट हैज़ स्मॉलर डायमीटर एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल वाला लंबा है लेकिन उसका डायमीटर पतला होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसीलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है कि इसका डायमीटर मतलब इतना छोटा गोला हो और एक इससे बड़ा गोला हो। मानो ये छोटा ले लो, तो ये जो स्मॉल वाला है, ये स्मॉल जिसका डायमीटर है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे अब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि माउथ से लेकर के एनएस तक के कैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब देखिए, सबसे पहले माउथ एंड बक्कल कैविटी, फर्स्ट चैम्बर ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। हम सबसे पहले खाना अपने मुंह में रखते हैं, फिर जो हमारी बक्कल कैविटी है जहाँ दांत है, ज़बान है, इसमें वो पूरा चपता है। इट इज़ ओपन, इट्स ओपनिंग इज़ कॉल्ड माउथ। तो जो ये मुंह की हमारा जो ये दहाना है, इसकी जो ओपनिंग है इसको ही माउथ कहते हैं। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय एन अपर एंड लोअर लिप। और मुंह पे हमारे क्या प्रेजेंट है, होठ प्रेजेंट है, अपर एंड लोअर लिप हेल्प इन सिपिंग एंड सकिंग द लिक्विड। और लिप्स क्यों हमारी बॉडी में है कि कोई भी जैसे लिक्विड हमें खाना है, पीना है, तो हम उसको सक कर सकते हैं होठों की मदद से। एंड इन क्लोजिंग ऑफ माउथ ओपनिंग ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ फूड। और मुंह का खुलना बंद करना ये सब किसकी मदद से हो रहा है, लिप्स की, और जो यहाँ पे हमारे जॉज वगैरह हैं इनकी मदद से। तो ये माउथ और बक्कल कैविटी का रीज़न हो गया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। अब दांत हैं, जबान है और सिलेवरी ग्लैंड सब कहाँ प्रेजेंट है, हमारे मुंह में प्रेजेंट है। तो अगर हम दांतों की बात करें यहाँ पे, तो देयर आर 32 टीथ्स इन आवर माउथ। अब जो एक अडल्ट पर्सन होता है उसके 32 दांत होते हैं। अभी आप लोग छोटे हैं तो आपके 32 नहीं होके 28 होंगे। दीज आर ऑफ 4 टाइप। अब दांत हमारे 4 तरह के होते हैं, ऐसे इंसिजर्स, फिर कैनानाइंस होते हैं, उसके बाद प्री मोलर्स होते हैं, और लास्ट में जो निकलते हैं ये होते हैं हमारे मोलर्स। तो ये 4 तरह के दांत हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, इंसिजर्स जो सामने से दांत दिखाई देते हैं वो इंसिजर्स होते हैं, आर द फ्रंट टीथ यूज फॉर बाइटिंग फूड। इससे हम क्या करते हैं, आगे के ही दांतों से तो कोई भी खाना जैसे हमें बाइट करना है, पराठे का को तोड़ना है, तो हम उसको फ्रंट के टीथ से करते हैं। दे हैव कटिंग मार्जिन्स, और उनके जो शेप होता है उसमें कुछ कटिंग मार्जिन्स पड़े रहते हैं। कैनानाइंस आर यूज फॉर टेयरिंग द फूड, और जैसे कोई चीज़ हमें टेयर करनी है, कुछ ऐसा हम खाते हैं, तो साइड में जो हमारे शार्प टीथ होते हैं उनको कैनानाइंस कहते हैं। दे आर लॉन्ग इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और जैसे जो जानवर होते हैं, जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, उनके ये दांत बहुत नुकीले होते हैं ताकि वो गोश्त वगैरह आराम से खा सके, कैनानाइन की मदद से उसको नोच सके। प्री मोलर्स एंड मोलर्स आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और जो पीछे के चौड़े वाले दांत होते हैं वो चबाने के लिए फूड को यूज़ किया जाता है। दे हैव ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस, और उनका सरफेस कैसा होता है, चौड़ा और फ्लैट, ताकि खाना उसमें आराम से चप सके। तो आगे के 2 दांतों का काम है कि कटिंग करना और टेयरिंग करना, और पीछे के 2 दांतों का काम होता है फूड को चबाना। अब देखिए, ईच जॉ हैज़ 4 इंसिजर्स। अब ईच जॉ मतलब ऊपर का एक बक वो है और एक नीचे का है, तो दोनों में क्या है, 4 इंसिजर्स, 2 कैनानाइंस ऑन द ईदर साइड, दोनों तरफ 2-2 कैनानाइंस होते हैं। 4 प्रीमोलर्स, 4 प्रीमोलर्स दोनों साइड, एंड 6 मोलर्स ऑन द ईदर साइड। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे 4 दांत पहले आगे हैं, 2 प्रीमोलर्स, और इधर 6, 3 इधर मोलर्स। इसी तरह से 2 कैनानाइन इधर, 2 कैनानाइन इधर। तो ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम तरह से प्रेजेंट होते हैं हमारे दांत, और टोटल होते हैं ये 32। ठीक है, और जो बच्चा होता है जिनके मिल्क, आप लोगों को पता है कि हमारे 2 तरह के टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं, तो मिल्क टीथ 20 होते हैं, उसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, इंसिजर 4, कैनानाइन 2, मोलर्स 4, इस तरह से होते हैं।
और उसके बाद वो दांत धीरे धीरे टूट के जो आपके परमानेंट टीथ आते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 32 होते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ टीथ इन द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड डेंटेशन। डेंटेशन किसको कहते हैं, जिस तरह से दांत हमारी बक्कल कैविटी में अरेंज हैं इसको ही डेंटेशन कहते हैं। टीथ्स आर द हार्डेस्ट नॉन बोनी स्ट्रक्चर, और हमारी बॉडी के जो सबसे हार्ड पार्ट है बिना हड्डी का, मतलब ये बोन्स तो नहीं होती है ना टीथ, तो ये क्या है, हार्डेस्ट पार्ट है जो कि नॉन बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दी हुई हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ इन ह्यूमन बीइंग टीथ अपेयर इन 2 सेट, 2 बार हमारे दांत निकलते हैं। द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ अपेयर फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ ऑनवर्ड, जो पहले सेट होते हैं दांतों के 6 महीने के बाद जो दांत निकलना शुरू होते हैं, दीज आर द मिल्क टीथ, वो दूध के दांत होते हैं। दे आर विदाउट प्रीमोलर्स, उसमें प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। द मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय द परमानेंट टीथ बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, जब आप 6 से 8 साल के हो जाते हो तो धीरे धीरे आपके वो दूध के दांत टूट करके परमानेंट दांत निकलना शुरू होते हैं। दिस सेकेंड सेट ऑफ टीथ हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स, अब जो आपके दांत निकलते हैं उसमें 2 पेयर्स इंसीजर्स के, 1 पेयर कैनानाइन के, 2 पेयर प्रीमोलर्स के एंड 2 पेयर्स मोलर्स के। तो हर सेट में आपके कितने टोटल 28 दांत होते हैं। एंड till the age of 18 permanent teeth are 28 in number with only 8 molars, और 18 साल तक के आपके 28 रहते हैं, और 18 के बाद आपके और दांत निकलते हैं जो कि 32 दांत फिर आपके हो जाते हैं। जो पीछे की जो दाढ़ें निकलती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको विजडम टीथ कहते हैं, जो कि 18 के बाद आपके निकलते हैं। 4 molars are added to the permanent teeth after the age of 18 years so that adults have 32 teeth and they are called the wisdom teeth। तो जो बड़े लोग होते हैं 18 के ऊपर जब आप हो जाएंगे तो आपके टोटल 32 टीथ्स होंगे। अभी आपके कितने हैं, 28। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, टू काउंट एंड आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ टीथ। अब आपको शीशे में खड़े होके अपने दांत गिनना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से हैं। वॉश योर हैंड्स एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ओपन योर माउथ एंड काउंट द टीथ इन द अपर एंड लोअर जॉ। तो आप हाथ धोइए और उसके बाद शीशे के सामने खड़े होके ऊपर और नीचे के जो जॉज हैं उसमें आप अपने दांत गिनना शुरू करिए, आइडेंटिफाई करिए, बुक में जो पिक्चर्स दी हुई हैं उससे नोटिस करिए। सो डू यू फिर देखिए कि इस टेबल में जितने दिए हुए हैं उतने आपके दांत हैं कि नहीं। नंबर्स ऑफ टीथ इन अपर जॉ, तो ऊपर इंसीजर्स 4 हैं, नीचे 4, यानी कि टोटल 8। कैनानाइन 2 लोअर जॉ में 4, प्रीमोलर्स 4, इस तरह से नंबर को आप देखेंगे तो आप टैली करिए कि वेदर द नंबर्स ऑफ टीथ आर सेम और नॉट। अगर देन यू कैन, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपके किस तरह के टीथ हैं। डिफरेंस बिटवीन द मिल्क एंड परमानेंट टीथ, मिल्क और परमानेंट टीथ के बीच में फ़र्क क्या है कि बच्चे के 6 महीने के बाद जो दांत आते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं, और परमानेंट टीथ 6 से 8 साल की उम्र के बाद आते हैं। मिल्क टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। मिल्क टीथ में प्रीमोलर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं और परमानेंट टीथ में 6 मोलर्स होते हैं दोनों जॉज में, ईच जॉज में। दे फॉल ऑफ, ये वाले दांत टूट जाते हैं मिल्क के जो होते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो टूटते नहीं हैं। अब वो बात अलग है कि बहुत बुढ़ापे में आपका दांत ख़राब हो के सड़ जाए, गल जाए, लेकिन ये टूटते नहीं हैं, और अगर ये टूट जाते हैं तो फिर वो दोबारा रिप्लेस नहीं होते, फिर दोबारा दांत नहीं निकलता। तो ये सारा हो गया टीथ के बारे में। अब हम टंग के बारे में बात करेंगे, तो आप यहाँ पे टंग का डायग्राम देख सकते हो, और ये जो डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं, इसमें डिज़ाइन बने हुए हैं इस तरह से, ये इसलिए हैं क्योंकि ये जो टंग्स में क्या होते हैं, इनको टेस्ट बर्ड कहते हैं। जब आप की ज़बान से ही आप कुछ भी टेस्ट करते हो तो वो ज़बान से टेस्ट करते हो। नमक है, अब जैसे यहाँ पर आपको सार टेस्ट पता चलेगा, यहाँ पे नमक का टेस्ट पता चलेगा, यहाँ पे स्वीट का टेस्ट पता चलेगा, यहाँ पे मिर्चें लगेंगी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये टंग में टेस्ट बर्ड्स
प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बर्ड, जिससे हम किसी भी चीज़ का स्वाद महसूस कर सकते हैं। अब फ्लैशी मस्कुलर टंग, तो हमारी ज़बान कैसी है, एक मसल्स के जैसी, मांस का टुकड़ा जैसी, इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, मुंह के जो नीचे का एरिया है उससे जुड़ी हुई है। टंग में टेट्स बर्ड्स हैं सॉरी, जो हर तरह का जो स्वाद है उसको हमें इसी से पता चलता है, क्योंकि टंग में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन क्या है टंग के, द टंग टेस्ट द फूड, सबसे पहला काम कि खाने का स्वाद हमें इसी की मदद से पता चलता है। इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम खाना चबाते हैं तो उसके साथ साथ हमारी ज़बान भी चलती है, वो भी फंक्शन करती है। तो वो क्या करती है कि खाने को, जो हमारा थूक होता है उसमें मिक्स करती है, क्योंकि खाना जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है तभी हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो पाता है। मतलब खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब खाना खाओ तो बहुत धीरे धीरे आराम से चबा चबा के खाओ, क्योंकि जब आप धीरे धीरे खाना चबा के खाते हो तो आपके मुंह में जो सलाइवा बनता है उससे आपका फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इट पुशेज द फूड टूवर्ड द टीथ फॉर चूइंग, और खाने को अंदर ले जाने का भी काम ये ज़बान करती है और दांत की तरफ भी पुश करती है चू करने के लिए। टंग हेल्प इन स्वेलिंग द फूड, इट हेल्प इन स्पीकिंग, और जो भी हम बोलते हैं उसमें हमारी बोलने में भी जो हमारी ज़बान है, आप जैसे को बोलते हो ना, तो आप अगर ज़बान रोक लोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, तो ज़बान अंदर बाहर इधर उधर करती है तभी हम बोल पाते हैं। तो हमारे बोलने में भी टंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑल राइट, उसके बाद देखते हैं फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या है, फैरिंग्स एक फनल शेप पैसेज है। अब ज़बान से जब हम नीचे गर्दन की तरफ उतरते हैं तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको फैरिंग्स कहा जाता है। हेयर फूड चैनल एंड एयर चैनल क्रॉस ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हवा जिससे हमारे फेफड़ों में जा रही है और जो खाना, तो वो दोनों एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। द फूड चैनल कंटिन्यूज इन द नेक एज ईसोफेगस, तो जो जिसके थ्रू खाना जाता है वो फैरिंग्स से आगे जाके ईसोफेगस बन जाता है। एंड इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड द गलेट, और उसकी जो ओपनिंग है उसको गलेट कहते हैं। एयर चैम्बर, और जिससे सांस जाती है वो क्या फाउंड करता है, वो लैरिंग्स, वो क्या बन जाता है, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, जो कि लंग्स में जाता है और उसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। तो फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट हो जाता है लंग्स और जो फूड में हमारा पाइप जाता है, राइट। अब आप यहाँ पर देखिए डायग्राम देख सकते हैं और इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हमारा माउथ है, ये पूरा एरिया हमारी बक्कल कैविटी है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं ये हमारे सिलेवरी ग्लैंड मुंह में प्रेजेंट होते हैं, जिससे सलाइवा बनता है। अब इसी में ज़बान है, ये एरिया जो है ये फैरिंग्स का है, और जब ये पाइप नीचे जो पेट की तरफ आ रहा है तो इसी को ही ईसोफेगस कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि ये ईसोफेगस नीचे आके क्या बन गया, ऐसे गोल पाउच बना लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। अब स्टमक का जो ये पतला सा फिर बन रहा है, ड्यूडेनम बनाता है, इसके बीच में पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है जो हमने डिस्कस किया था। फिर ये आगे जाके क्या करता है, ये जो पतला वाला पाइप है, जो ये पतला पाइप कॉइलिंग है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर इसके बाद ये फर्दर घूम करके यहाँ पे मोटा बन जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी फूड होता है वो यहाँ से यूँ चल चल के लास्ट में हमारा ये एनस होता है, जिसके बाहर खाना बॉडी से निकल आता है। तो ये पूरा डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसको आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ध्यान से इस डायग्राम को समझेंगे, आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे। हर बच्चे को ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, और इसकी सारी चीज़ें, बक्कल कैविटी, टंग, फैरिंग्स, माउथ, लिवर कहाँ प्रेजेंट है, गॉल ब्लैंडर। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीशियम, रेक्टम एंड कॉलन। तो ये सीशियम हो जाता है, इस तरफ का पार्ट सीशियम, फिर रेक्टम कॉलन, फिर ये नीचे वाला पार्ट रेक्टम और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा एक यहाँ पे टेल लाइक स्ट्रक्चर है छोटा सा, जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से नोटिस करना है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस डायग्राम, इसकी प्रैक्टिस करिए 3-4 टाइम्स। उसके बाद देखिए
यूवला क्या है, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इन फेरिंग्स इज गार्डेड बाय द मस्कुलर फ्लैप दैट इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस. इट क्लोज द ग्लॉटिस वाइल वी swallow टू अवॉइड द एंट्री ऑफ फूड. फिर क्या होता है कि एक एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एयर पाइप में फूड को जाने नहीं देता, एंट्री बंद कर देता है एट दैट टाइम जब हम खाना खा रहे होते हैं. सिमिलरली जब हम इनहेल करते हैं तो वो क्या करता है, जो दूसरा वाला गलेट है उसको क्लोज कर देता है. तो इस तरह से यहाँ पे फंक्शनिंग होती है ताकि जो जैसे एयर जो है वो लंग्स में प्रॉपरली जाए और खाना हमारे स्टमक में जाए. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके आगे के जो पार्ट्स हैं, ईसोफेगस, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस फूड पाइप है, जो कि अब जो यहाँ से रेड कलर का लॉन्ग पाइप आ रहा है, दिस इज़ ईसोफेगस. तो ये फूड पाइप है, फूड इसमें से नीचे जाता है और कैसे जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू. मतलब खाना नीचे धीरे धीरे इस तरह से मस्कुलर वॉल्स में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू खाना नीचे मूव करता है. नो डाइजेशन अगर इन ईसोफेगस, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, मुंह में डाइजेशन होता है. अब देखिए पेरिस्टालसिस मोमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मतलब जो ये पाइप है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है दैट प्रोसीड अलोंग द वॉल ऑफ ईसोफेगस, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ आता रहता है. तो ये मसल्स इसकी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं जिसकी वजह से खाना नीचे पुश होता है. ऑलराइट, फिर चेक पॉइंट 2 देखते हैं. द टीथ विच आर इन द फ्रंट एंड आर यूज फॉर बाइटिंग, दे आर कॉल्ड इंसिजर्स. The milk teeth are replaced by the set of permanent teeth. These are the hardest non-bony structure in our body. Tongue identified the taste with the help of taste buds. The opening of the esophagus in pharynx is called gullet, right? अभी देखिए हमने यहाँ पे देखा था the opening of esophagus in pharynx is called gullet, right? Yes. Then last is no dash occur in esophagus. No digestion occur in esophagus. So students, आज के वीडियो में इतना ही. अब जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं आगे की जो चीज़ें हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारी चीज़ों को कवर करूँगी. डाइजेस्टिव ग्लैंड को कवर करूँगी. अगर अभी तक की जितनी चीज़ें आपको जो समझाई हैं उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे अहेड.